देता वो ऐसा नहीं है ताली काम करती को किसी ने मार डालिया किसने किया तुमका बता सीधे बता उस दुष्ट को सीधा जमपुर पहुंचाऊंगा मारते नहीं देगा सरकार देखा तो मरी हुई थी ठीक है चलो चले देखा ज्ञान से निकालो तलवार ज्ञान से निकालो तलवार ज्ञान से निकालो तलवार बच्ची ले लो और ले लो त्रिशूल भला ले लो बच्ची ले लो और ले लो त्रिशूल बच्ची ले लो और ले लो त्रिशूल भला ले लो बच्ची ले लो और ले लो त्रिशूल ज्ञान से निकालो तलवार ज्ञान से निकालो तलवार ज्ञान से निकालो तलवार ज्ञान से निकालो तलवार प्रात कहा आप निर्भय होकर यज्ञ करो हम आपकी रक्षा करेंगे हे भाई लक्ष्मण तुम इस दिशा में पहरा दो और मैं इस दिशा में पहरा दूंगा हो करण हाथ रहे हो ए हाँ सुनी मारी तनी सागर को सुनी मारी तनी सागर को सहाय दावा मुझ सरकार 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 लगता है इन्हें दोनों राजकुमारों ने सारिका चाची का वध किया है सरकार मंजिया आगे सरकार सारे योद्धाओं को ले जाओ और इस बुढ़े से ही दोनों बालकों को शीघ्र मार दो जो आगे सरकार योद्धाओं पहले देखा हो टूट पड़ो इन राजकुमारों पर ठीक है
तुमने मारिच और सुबाहु को मारकर सिद्ध आश्रम को निर्भय और निष्कंटक कर दिया। हम समस्त तपस्वी ऋषि मुनियों की ओर से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। गुरुजनों से अभिनंदन नहीं, आशीर्वाद दिया जाता है। आपसे मिले ज्ञान एवं शस्त्र विद्या से हम उन निशाचरों का नाश कर सके गुरुदेव। राम, यही तुम्हारी महानता है। सब कुछ करते हो पर करता होने का अहंकार तुम्हें नहीं आता। तुम्हारी जय हो सदा जय महाराज, जनक ने आपके लिए क्या भेजा है? बहुत अच्छा। वत्सरा, लक्ष्मण, महाराज जनक के यहाँ से न्योता आया तो अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया, उसमें हमें भी आमंत्रित किया है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों भाई हमारे साथ मिलकर चलो। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? आपके आज्ञा के आगे किसी विचार के लिए स्थान ही कहाँ है गुरुदेव? आज्ञा के हम चाहते हैं कि तुम उस ऐतिहासिक दृश्य का अनुभव करो जहाँ हर देश हर प्रांत के राजकुमार सीता को पाने के लिए अपना बल और पराक्रम दिखाते हैं। स्वयंवर का अर्थ तो यही है, राजकुमारी अपनी इच्छा अनुसार चाहे जिसके गले में वरमाला डाले। इसमें बल पराक्रम दिखाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए महाराज राजकुमारी सीता के विवाह के लिए एक कठिन शर्त रख दिया। हाँ, क्या स्वयंवर कई कारणों में भी हो। पहला, सीता स्वयं दिव्य कन्या है और दूसरा, महाराज जनक के पास भगवान शिव का एक आरोपी है, जिसे भगवान शिव ने देवताओं को दिया और देवताओं ने महाराज जनक के पूर्वज देवराज के पास भगवान सीता को देवी कन्या मानकर महाराज जनक ने यह निश्चय किया कि उनका विवाह किसी साधारण से नहीं हो सकता। इसलिए यह शब्द रख दिया, जो कोई भी पुरुष उस महान नदी को उठाकर उस जिज्ञासा इसी चमत्कार को देखने के लिए तुम दोनों भाई हमारे साथ मिला चलो। यही हमारी इच्छा है। पर क्यों गुरुदेव? एक नारी की दुर्भाग्य की करुण कथा है।
आपकी नारी अहिल्या परम सुंदरी थी, जिसके कारण देवराज इंद्र उस पर आसक्त हो गए। एक समय जब ऋषि गौतम प्रातः स्नान के लिए नदी पर गए तो इंद्र ने अवसर देखा और अवसर के लाभ उठाने की ठानी उन्होंने गौतम का रूप धारण कर लिया। गौतम का रूप धारण करने के पश्चात वो चुपके छिपते छिपा अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गया और जिस समय इंद्र छिपकर अहिल्या की कुटिया से बाहर निकल रहा था, उसी समय ऋषि गौतम नदी से स्नान कर वापस लौट आए और अपने ही रूप में दूसरे पुरुष को अपनी कुटिया से निकलते हुए देखा तो वो समझ गए यह सब इंद्र का बदला। उन्होंने क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दे दिया और उसे भस्म कर दिया। अहिल्या जब कुटिया से बाहर आई तो वो समझ गए कि उनके साथ छल हुआ और वो रोती हुई पति के चरणों में जा गई, परंतु क्रोध से भरे हुए मुनि ने उन्हें भी श्राप दे दिया और वो उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। तब से पत्थर का देह धारण करे किसी के आने का राह देख रही थी। इसका आने का राह देख रहा है गुरुदेव। जो गिरे हुए को उठा सके। राम दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो गिरे हुए को उठा सके बिरला ही होता है। ऐसे महामानव के चरण स्पर्श से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राम, तुम अपने चरणों की रस से एक आभार जो आ गया गुरुदेव। परसद पद पावन सोत देखत रघुनायक जन सुखदायक तन मुख होई कर जोर रही। मैं नारी अपार प्रभु जगत बहुत अच्छा ही किया। भय दूर करने वाले प्रभु को मैंने नेत्र में देखा, जिसका नाम शंकर ने भी माना। हे नाथ, हे स्वामी, मैं आपसे और नहीं मांगती। आप मुझे इतना ही वर दो कि मैं सदा आपकी चरण कमल के दासी बनकर रहूं। ऐसा ही होगा। यही भांति सिधारी गौतम नारी यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो हे गुरुदेव, कृपा करके हमें गंगा की उत्पत्ति बताइए। राम, मैं तुम्हें तुम्हारे उज्जवल कुल की कथा सुनाता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में एक परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। एक बार जब वे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र उनसे ईर्ष्या करते थे, इसलिए उनके यज्ञ का घोड़ा चुराकर पाताल लोक ले गया और वहां
होता हुआ देख उन्होंने महर्षि कपिल को बहुत अपमानित किया। उनके इस दुर्व्यवहार से कुपित होकर महर्षि कपिल ने महाराज सगर के सारे पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। तब उनके उद्धार के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना आवश्यक हो गया, परंतु ये काम बड़ा ही कठिन था। महाराज सगर, अंशुमान, उसके पुत्र दिलीप ये कार्य न कर सके। तब दिलीप के पुत्र भगीरथ ने यह निश्चय किया कि वे गंगा को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार करेंगे। उन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने का वरदान भगीरथ को दिया। फिर ब्रह्मा के आदेश से भगीरथ ने शिव की आराधना ताकि जब गंगा आकाश से धरती पर गिरे तो वो उन्हें अपनी जटाओं में समेट ले, अन्यथा गंगा की वेग की प्रबलता से धरती फट जाने का डर। भगीरथ ने घोर तपस्या और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने भगीरथ को यह वचन दिया कि वे उन्हें गंगा को अपनी जटाओं में समेट लेंगे। फिर ब्रह्मा के आदेश से श्रीहरि के चरणों से निकलकर गंगा बड़े वेग से धरती पर आए, जिसे भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धरती पर बहने दिया, जिससे भगीरथ का मनोरथ सफल हुआ। गंगा अपनी धारा से तीनों लोगों को पवित्र करती है, इसलिए उसे त्रिपद गामिनी भी कहते हैं। संभव है आने वाले युगों में देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था कम हो जाए, पर गंगा का गौरव कभी कम नहीं होगा। यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूरज चांद रहेंगे, लोग इन्हें माता से भी अधिक मानकर इसकी पूजा करेंगे। हे राम, पवित्र गंगा नदी को प्रणाम करो। गंगा सुनो भाई, गंगा गंगा सुनो भाई, अरे हो समरिया। गंगा गंगा सुनो भाई, अरे हो समरिया। उसके सकल पाप कट जाए, जो यह गंगा में नहाए उनके सकल पाप कट जाए। उसके सकल पाप कट जाए। जो यह गंगा में नहाए उनके सकल पाप कट जाए। गंगा गंगा सुनो भाई, अरे हो समरिया। गंगा गंगा सुनो भाई, अरे हो समरिया। चलो देखते हैं कोई जजमान आया है कि नहीं। चलो देखते हैं, हमारा जजमान आते ही होंगे। चले देखते हैं कौन रहा हमारा जजमान। ओ, हमारा जजमान आ रहा है। देखो जी, ये हमारा जजमान है। देखो जी, हमारा जजमान है। नहीं, ये हमारा जजमान है। 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 हमारा जजमान है ना भाई। अच्छा चलो बताओ, कहाँ से जानते हो? हरिश्चंद्र, रोहित, तब से जानते हैं। दशरथ, राम से जानते हैं। बस अब हम बताते हैं। बताओ तुम कब से जानते हो? श्रीमान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से खटवान, खटवान से एकविक, और कितना पता है? हम गुरु से जानते हैं। हम भी जानते हैं तुमसे पहले से। नहीं, हमारा जजमान है। हमारा जजमान है। झगड़ा मत करो जी, तुम झगड़ा मत करो, हम पहले से आए हैं। तुम पहले थे। देखो भाइयों, आप लोग आपस में लड़ो मत, तुम दोनों को उचित ताल मिलेगा। ओ ऐसी बात है। हमें दान से मतलब है। क्या है दान से मतलब? विविध दान नहीं देवल पाए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।
बिंद सहाया हरसि चले मुनि बिंद सहाया हरसि चले मुनि बिंद सहाया और मनोहर है नगर के कोलाहल से बिल्कुल अलग। क्यों ना हम कुछ क्षण यही विश्राम कर लें। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। आओ विराजो। मैं बतला दूं आप लोगों को, मैं महाराज जनक का दूत हूँ और इस फुलवारी का रखवार हूँ। इस फुलवारी का विशेषता यह है कि महाराज ने इस फुलवारी को केवल महिलाओं के लिए बनाया। यहाँ पुरुषों का आना सख्त मना है। चलो चल कर देखो कोई आया तो नहीं। इधर कोई नहीं है। इधर भी नहीं है। इधर भी नहीं है। इधर भी नहीं। अरे ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा, आप यहाँ कैसे पहुँच गए? चलो निकलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। देखो हम यहाँ कुछ क्षण विश्राम करेंगे, फिर चले जाएंगे।
विश्वामित्र तिलक किनि पकुल पालक। हे नाथ, यह सुंदर दोनों वाला कौन है? मुनि कुल तिलक है या नृप कुल पालक है? वेद ने जिस ब्रह्म को नेति नेति कहकर गाया है, क्या वही तो धारण कराया है मुनिराज? विदेहराज, तुम्हारा मन कभी झूठ नहीं बोल सकता। इनकी मोहिनी ऐसी है कि संसार के समस्त प्राणियों के मन मोह लेते। सभी को प्यारे लगने वाले ये दोनों भाई रघुकुल महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। महाराज ने इन्हें असुरों से हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए हमारे साथ भेजा। वहां इन्होंने ताड़िका, सुबाहु और मारीच का संहार करके सिद्ध आश्रम को आपदाओं से मुक्त कराया। जब आपका निमंत्रण आया तो ये दोनों आश्रम में ही थे, इसलिए हम इन्हें अपने साथ ले आए हैं राजा। बहुत अच्छा किया मुनिराज। हे मुनिराज, आप कृपा करके अपने इस दास को सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। आइए प्रभु, भवन में चलिए। बहुत अच्छा राजा। दिवस रहा भरिया, नाथ लसनक देखन चहई, प्रभु संकोच डर प्रगट रखई। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, परंतु संकोचवश तथा डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं नाथ। हे नाथ, आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर दिखाकर तुरंत ले आऊं। बहुत अच्छा रहा। जाओ, जाकर तुम दोनों भाई नगर देखो और अपनी मोहनी छवि दिखाकर सभी के नयनों को तृप्त करो। कहनी परस्पर बचन ससीती, सखीन कोटि कांक्षति जीती। हे सखी, हे अली, उन्होंने कोटि काम की छवि को जीत ली। सूर और असुर, नाग मुनि जन में ऐसी
दशरथ के राजकुमार हैं। बाल हंसों का सुंदर जोटा है। मुनि विश्वामित्र के यज्ञ के रखवाले हैं। निशाचरों को युद्ध में मारने वाले कौशल्य राजकुमार हैं। इनका नाम राम है। हे सखी, ये जो गोरे वर्ण से सुशोभित, इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, इनकी माता सुमित्रा है। हे सखी, शिव जी का धनुष बहुत कठोर है। अरे दोनों राजकुमार सुंदर किशोर है। हे सैनी, यह सब असमंजस की बात है। सखी न कह को अस कहनी, बर स्वभाव देखत लघु आनी। हे सखी, कौन ऐसा कहते हैं कि दिखने में छोटा है पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरणों की रस से पापनी स्त्री अहल्या भी कहती है, वह शिव जी का धनुष तोड़े बिना कैसे रह सकता है? ऐसी हो सखी, ऐसी कहीं कहीं विधुवचन, सागर प्रभु ही दिखा वही रचन, सागर प्रभु ही दिखा वही रचन। बाजार का दलाल, अब बाजार वाले व्यापारी लोग आते ही होंगे। चलो चल कर देखो कौन कौन आया है, उनके बैठने का करना है। आइए, मैं इस नगर को आपको घुमाऊंगा और इस नगर का शोभा दिखाऊंगा। आइए प्रभु, आइए। बहुत अच्छा भैया। नगर में मिला गजब सुंदर, आहा नगर मिला गजब सुंदर, आहा नगर मिला अजब सुंदर, आहा इधर बाजार फूलों की, उधर मणि मोतियों की है। इधर बाजार फूलों की, उधर मणि मोतियों की है।
हो जाता है। देखो जी, आप लोग ऐसे मत करना। अच्छा ठीक है, आप लोग उधर बैठ जाइए। ठीक है। ठीक है दलाल। यार सरदार जी ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਗਾੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ से आने लगी है और कितना दूर बाकी ਜਿਹੜੇ ਕੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 45 किलोमीटर है। आया पीछे आ ओए हमारा स्वागत के लिए कोई आप नहीं क्या दलाल जी और दलाल जी उस तरीका दा सस्रीकाल। और दलाल जी सस्रीकाल का मतलब होता है राम राम। हमारे पंजाब में सस्रीकाल चलता है। क्या? सस्रीकाल का मतलब राम राम किया। राम राम। राम राम। ठीक है ठीक है। तो अच्छा दलाल जी, कहो जी सरदार जी है, हम सरदार हैं। सरदार जी आप ये बताएं, क्या आप कपड़ा लेकर आए हैं? कपड़े लेकर आए हैं? अच्छा, आप कौन कौन से कपड़े लाए हैं? हम तो बहुत डिजाइन से कपड़ा लाए हैं दलाल जी। नमूना पेश करेंगे। और नमूना बहुत है वो सरदार हरी से इथे आए नमूना उठे आओ सारा दिखाते दलाल को। बोलो ओ मेरे नमूना है नमूना सीख रहा है। अच्छा ये क्या है? जाना हो। अरे जाना हूँ और मेरा दुकान तो यहाँ दुकान से आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश सरदार जी है। राजेश। और मेरा नाम हरी सरदार जी है। सामने बताओ। ये पुणे की चुनरिया पुणे की। अच्छा ठीक है। मैं लुगरा गमछा लाया ले बेटा मौलिया। मैं लुगरा गमछा लाया ले बेटा मौलिया। अच्छा बहुत ठीक है। ठीक है। और कुछ है बाद में और दिखा दीजिए। अच्छा बात बाद में दिखाओ। और दिखाएंगे। रख दिया। देखो तुम उधर दुकान लगाना। और ठीक है मैं इधर लगा रहा हूँ। आओ जी और छपरा अच्छा वो चना वाला क्या है जी? चना कच्चा है कि भुना हुआ है? भुना हुआ है। भुंजा? मैं भुंजा पहली बार सुन रहा हूँ। ये भुना हुआ सुना है। हाँ, तो भुंजा हुआ दिखा दो भैया कैसा भुंजा हुआ है। ठीक है ना अभी बेचने दो। गोहनी नहीं हुआ है। तो चना के बारे में कुछ बताओगे ना? बताओ ना बाद में बताऊंगा ना। बात में कहाँ बताओ। का गुण? अच्छा चलो ठीक है उधर बैठ जाइए। ओ दवाई वाला और डॉक्टर मजे मैं दलाल जी ओ दवाई वाला। अच्छा आप कौन से दवाई रखे हैं? मेरे पास दांत का काट का खजल का पिटले का है और हाथ दर्द पैर दर्द कान में दर्द मुंह में दर्द गले में दर्द कमर में दर्द हर प्रकार के दर्द का इलाज है। आप कुछ नारीवादी परीक्षण करते हैं? आज हम नाल टेस्ट करके उसी प्रकार से 84 प्रकार की जड़ी बूटियों को गोश्त पीस कर हम बहुत तैयार करता है। क्या? 84 प्रकार की जड़ी बूटियों को पीस कर मौत तैयार करके नारी जांच करके उसी प्रकार से हम आपको दवाई देता है। जरा मेरा नारी को देख लो। तुझे ऐसे कहता है पहली परीक्षण करा लेता हूँ। इधर। जब इतना बड़ा बैग ला दो। कहाँ से आए हो? ना मैं साउथ से आता जी। साउथ से आया क्या झड़कपुर के बाजार में सुमियार भी आ जाते हैं। नाड़ी नरम जी पेटा गरम जी बेशरम जी क्या? अरे कुछ नहीं बोला जी कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोला। अच्छा तो मेरे लिए दवाई आपका पेट निकला हुआ है जी। निकला है अभी तो। हाँ जी आपका ये थोड़ा सा पेट आने वाले समय में बढ़ सकता है।
करने के ऊपर डिपेंड करता है। आज रोटी खाना पड़ेगा। रोटी खाओ बात रहो जी। आपका अगर सर दर्द हो तो हम हिमालय से तपस्या करके 84 प्रकार की जड़ी बूटियों को घोट पीस कर हिमगन के तेल बनाता है। चल ठीक है। हाँ जी। तो एक काम करना, हाँ जी। आप जब बाजार से जाएंगे, हाँ जी। जब बाजार बंद होगा जी। तो मेरे लिए दवाई छोड़ के जाना। जरूर है जी। ठीक है। कहाँ पे बैठे जी? हाँ आप इधर पर जाइए, इधर पर जाइए। जरा अपनी करेला दिखाओ। ये देखो ना जी, इस टोकरी भर रखी हूँ। करेला तो बड़ा हरा दिख रहा है। हाँ जी, अभी तोड़ कर लाई हूँ। अच्छा, आप करेले के कुछ बारे में बताएंगे? जरूर बता देंगे जी। चलो बता दो जी। ठीक है। पहले हम बैठे कहाँ जी? पहले करेला, अच्छा बाद में बताओ क्या? बाद में बताएंगे। अच्छा चलो तुम बाजार लगा लेना उधर। तेरा तेरा क्या तेरा हो गया लड़कियां खाने का क्या एक क्या छुड़िया कि दवाई दवाई बोल रहा है। सामान बर्बाद कर दो।
पंजाब से आया है भैया। तो हमने सुना है पंजाब में भांगड़ा नाच वो चलता है भांगड़ा नाच। आओ हमें भी ओह, नहीं करते चलिए दिखाइए। विश्व तेरा नहीं छटना तेरा पीछा पड़ गया तेरा माहिए अच्छा लड़ गया विश्व तेरा नहीं छटना तेरा पीछा पड़ गया तेरा माहिए अच्छा लड़ गया भैया वो दिलाल जी हाँ सरदार जी कपड़े तो बहुत सी डिजाइन से लाए थे, आपको वर्णन नहीं किया था। तो बताए क्या कर लूँ? ओह ये थे मसला और देखा और जब खोला और यहाँ थे आकर हाँ सरदार जी पुणे में किया ये चुनरिया। अच्छा अच्छा इसका कुछ है, इसका मोल होता है। हाँ हाँ बताओ। मैं लुगरा गमछा लाया
हे सखी, दो मानव बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था संभाति से श्यामल गौर शरीर, इस प्रकार से कहूँ, यदि वाणी से कहूँ तो न्याय है, और नेत्रों ने देखा तो बोल नहीं सकती रे। हे सखी, हे आली, जो मैं तुम्हें सुनो, यह दोनों राजा दशरथ के राजकुमार है, जिनको सुना है कि कल मुनि के संग आए हुए हैं, जिन्होंने अपने रूप में मोहनी डालकर नगर के सभी नर नारियों को अपने वश में कर लिया। यह अवश्य देखने योग्य है रे। जानती वही है जिसके निमित्त जनक ने धनुष्य की रचना की है। पूजन गौ